नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फीटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं सूरज कितना भी क्यों न चमक ले, ठीक है। कहते हैं सूरज कितना भी चमक ले समुद्र को नहीं सुखा सकता है, ठीक है। सूरज कितना भी चमक ले समुद्र को नहीं सुखा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से समुद्र बनिए ताकि आपको आने वाला जो भी दुश्मन हो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। चैप्टर, हालांकि पिछले क्लास में चैप्टर हम 10th पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रिमिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमिंग एंड ड्रिलिंग पढ़े थे, ठीक। तो ड्रिलिंग कैसे करते हैं, ड्रिलिंग का क्या क्या विधि होता है, रिमिंग का क्या होता है। ड्रिलिंग एक प्रकार का होल करने से ड्रिल हो जाता है, ठीक। ड्रिल बिट के द्वारा और ड्रिल के किए हुए होल को शुद्ध रूप के साइज में लाने के लिए रिमर का इस्तेमाल करते हुए रिमिंग कहलाता है। रिमिंग मतलब रिमिंग करने की प्रक्रिया को ही रिमिंग कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट है चैप्टर 11। चैप्टर कितना है? 11 और पार्ट 1 होगा। चैप्टर 11 में आपका वेल्डिंग है, ठीक है। क्या है? वेल्डिंग। वेल्डिंग, ठीक। हमारे फीटर ट्रेड में सभी चीजों का जानकारी दिया जाता है, ठीक है। इसमें से है एक वेल्डिंग। वेल्डिंग होता है किसी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम दो पार्ट्स को एक इलेक्ट्रिक के द्वारा फिलर मेटल के द्वारा किसी धातु के पार्ट्स को परमानेंट ज्वाइंट करने के लिए वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। और यह वेल्डिंग जो होता है एसी और डीसी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एसी और डीसी में। वेल्डिंग का काम यही है कि किसी पार्ट्स को मजबूत से जकड़े रखना या जाम कर देना, वह वेल्डिंग कहलाता है। देखे होंगे घर में बहुत सारा ग्रिल वगैरह बनता है, गेट बनता है, खिड़की बनता है, तो उसको वेल्डिंग के द्वारा ही पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इसी को बोलते हैं वेल्डिंग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ गए। इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन हो गया। वेल्डिंग एक किस विधियों के द्वारा किया जाता है? फ्यूजन, फ्यूजन वेल्डिंग, वेल्डिंग विधियों द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। और आपस में प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। जैसे ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है, ठीक, यह आपका मान के चलिए हम ये ग्रिल बनाते हैं, ठीक है, ठीक। यह क्या है आपका, इस प्रकार से होल्डर दिया रहता है, ठीक है। और इसमें एक रड लगा रहता है और यहाँ एक वायर के द्वारा, एक मशीन के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक। और इसके द्वारा इसको ज्वाइंट को वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको
वेल्डिंग करते हैं और इस प्रकार से एक खिड़की का निर्माण होता है, इसे ही वेल्डिंग कहा जाता है। या किसी इस प्रकार के कॉर्नर के ज्वाइंट को जोड़ना होता है तो यहाँ पर इस ज्वाइंट को वेल्डिंग के माध्यम से एल आकार का वस्तु बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यह हो गया। इस प्रकार से वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग करके एक किसी वस्तु या किसी जॉब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, किसी जॉब का निर्माण पार्ट्स को अलग अलग करके वेल्डिंग के द्वारा पार्ट्स को वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी रूल्स। वेल्डिंग करने के पहले सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। सेफ्टी रूल्स, ठीक है। एक नंबर, कारीगर को ड्रेस टाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कारीगर की ड्रेस टाइट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कारीगर को जूते पहनकर ही वेल्डिंग करनी चाहिए। कारीगर को जूते पहन कर वेल्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में है, वेल्डिंग करते समय सेफ्टी रूल्स है। वेल्डिंग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कारीगर का ड्रेस क्या होना चाहिए? बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ठीक, और कारीगर को जूते पहनकर ही वेल्डिंग करनी चाहिए। ठीक, अगर पैर में जूता नहीं रहेगा तो इस प्रकार से करंट लगने की संभावना रह जाएगा। नेक्स्ट में है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, चौथा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हाथ में ग्लव्स लगा होना चाहिए। ग्लव्स लगाने से क्या होता है, उसमें करंट लगने की संभावना बिल्कुल कम होती है। ठीक, तो इस प्रकार से 4 नंबर में है, जब वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, जब वेल्डिंग करते हैं तो आंख पर चश्मा लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? आपको आंख पर चश्मा लगा हुआ होना चाहिए। इसलिए लगा होना चाहिए कि जो भी कण निकलेगा वो आंख में नहीं जाएगा। और यह क्या होना चाहिए? सेफ्टी गूगल्स। ठीक है, सेफ्टी गूगल्स मतलब आंख के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद 5 नंबर में है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, 5 नंबर में क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रिक के माध्यम से जो आर्क निकलता है उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी आंखों देखने से आंख पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, छठा नंबर में है, जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है, सही होल्डर का इस्तेमाल करना चाहिए। सही होल्डर का अगर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो उस परिस्थिति में आपका जोड़ क्या होगा, मजबूत नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट में है,
7वां नंबर, जहां पर पानी वगैरह या गीला वस्तु रखा हुआ है वहां पर वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वेल्डिंग कीजिएगा उस परिस्थिति में, अगर इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं तो जहां पर पानी वगैरह रखा है तो वहां पर से आपको करंट लगने की संभावना होती है, साथ साथ वर्कर को भारी नुकसान होना पड़ जाता है। 8 नंबर में है, गैस के द्वारा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो सही फ्लक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? सही फ्लक्स का इस्तेमाल करने से गैस वेल्डिंग आपका बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होता है? जैसे हेलमेट, गूगल्स, चश्मा, उसके बाद दस्ताना। ठीक, ये सब आता है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी इक्विपमेंट्स में 1 नंबर में है हेलमेट। हेलमेट का इस्तेमाल होना ही चाहिए। दूसरा है हैंड शील्ड, हैंड शील्ड। तीसरा है चश्मा। चौथा है दस्ताने, दस्ताने। पांचवा है एप्रन। ठीक है, अब हेलमेट कैसा होता है? हेलमेट का चित्र बना देखिए। हेलमेट जो होता है, जो कि हेड पे द्वारा पहना जाता है, वो आपका हेलमेट कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे एक बेल्ट के माध्यम से लगा रहता है, यहाँ पे टॉर्च भी बना रहता है। ये आपका क्या कहलाएगा? 1 नंबर का हेलमेट। ठीक, उसके बाद क्या है? हैंड शील्ड। हैंड शील्ड मतलब हाथ के द्वारा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय हाथ के आंख के बचाव के लिए आपका शीशा लगा रहता है। ठीक है, इस शीशे के माध्यम से हम वेल्डिंग को वेल्डिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ने वाला बना रहता है। इसका नाम क्या है? हैंड शील्ड। ठीक है, हैंड शील्ड हो गया। और उसके बाद क्या है? चश्मा। सेफ्टी चश्मा होना चाहिए। ठीक, सेफ्टी, ये चश्मा है, मतलब आंख पे कोई प्रकार का कण वगैरह नहीं जा सके। ठीक है, उसके बाद दस्ताने। गर्म वस्तु होता है तो उस परिस्थिति में दस्ताना का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दस्ताना का प्रयोग करके आंख के बचाव को रोक सकते हैं। उसके बाद क्या? एप्रन। एप्रन होता है बॉडी के बचाव के लिए, एक एप्रन की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति में एप्रन लगा करके शरीर को आप आसानी से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका? एप्रन। ठीक है, ये एप्रन हो गया। और ये दस्ताने, दस्ताने। ठीक है, देखिए इसके बिना अगर वेल्डिंग करते हैं तो अब सेफ्टी के अंदाज से अब बिल्कुल जीरो है। क्या है? जीरो।
लेकिन जीरो वाला ही हीरो बनता है। क्यों? क्योंकि गलती करता है, जब गलती करता है पता चलता है हमको आगे क्या करना है। इस परिस्थिति के अनुसार से कभी भी जीरो भी बनना चाहिए। देखिए क्या है, हेलमेट, सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या है। हेलमेट, हेलमेट जो कि माथे पर लगाया जाता है, ऊपर से कोई भी लोहा वगैरह कण वगैरह नहीं गिरे और सिर आपका बचा रहे, इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। हैंड शील्ड, हैंड शील्ड क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय आंख पे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो हैंड शील्ड के माध्यम से इसके द्वारा हम देखते हैं तो आंख पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। चश्मा, चश्मा भी आंख के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दस्ताने, गर्म वस्तु या अत्यधिक गर्म है जिसको कि नंगे हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, तो उस परिस्थिति में इस दस्ताने का प्रयोग करके आप उस मेटल को पकड़ सकते हैं और उसको आसानी से कार्य कर सकते हैं। ठीक है। एप्रन, एप्रन क्या होता है, ठीक, एप्रन बॉडी पे बचाव, पूरी बॉडी की बचाव के लिए ही एप्रन का इस्तेमाल करते हैं। और एप्रन आपका हार्ड कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, जिसके कारण से कोई इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से वर्कर बिल्कुल आसानी से काम करके आगे की ओर चलते रहता है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, एक नंबर में है प्रेशर वेल्डर, प्रेशर प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग हो गया। दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग। क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक। प्रेशर वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। ये है फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक। प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, देखिए जब हम दो पार्ट्स को जोड़ते हैं तो प्लास्टिक अवस्था में गर्म करके प्रेशर वेल्डिंग के द्वारा उसको जोड़ा जाता है और वह अच्छी पकड़ मजबूत करता है। तो इसके लिए कौन कौन से हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से वेल्डिंग आता है, फोर्ज, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन वेल्डिंग। क्या कहलाता है फ्यूजन वेल्डिंग, इसको भी प्लास्टिक अवस्था तक, इसको भी क्या करता है, प्लास्टिक अवस्था तक फ्यूजन वेल्डिंग को गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें क्या करता है, एक फीलर मेटल के द्वारा वेल्डिंग को जोड़ा जाता है, इसको इलेक्ट्रिक पावर के माध्यम से। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वेल्डिंग आते हैं, थर्मिक वेल्डिंग और हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है।
एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग इसके अंतर्गत आता है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत। और यह प्रेशर वेल्डिंग जो होता है, प्रेशर के माध्यम से प्लास्टिक अवस्था में गर्म करके अलग प्रेशर के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। ठीक, फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है कि एक प्लास्टिक अवस्था तक इसको भी गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें एक फिलर मेटल के द्वारा उस पार्ट्स को जोड़ा जाता है, जिसमें कि आर्क वेल्डिंग और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग भी इस्तेमाल होता है। और इसमें कार्बन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का इसमें अंतर्गत आता है फ्यूजन वेल्डिंग में। ठीक है, चलिए तो वेल्डिंग जो है आज का यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट में दूसरा टॉपिक्स वेल्डिंग में ही बताया जाएगा। ठीक है, आगे चैप्टर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।